हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने आर्टिकल यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन पिछली वीडियो के अंदर सीख लिए हैं। देखो दोस्तों, आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन द। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 होते हैं, ए एन द। हमने ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं या ए और एन क्या होते हैं, इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने वो सब कुछ सीख लिया है। इस वीडियो के अंदर दोस्त हम क्या सीखेंगे कि हम द का यूज़ कहाँ करते हैं। क्या सीखेंगे आज हम? द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, और आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं आते हैं। तो आज वही सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा क्या है? द। इतनी बात तो सबको पता है, द का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं? स्पेसिफिक। ये जो स्पेसिफिक शब्द है, इसका मतलब क्या है? किसी भी विशेष चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ करते हैं इसका यूज़। अब हम क्या पढ़ेंगे कि द का यूज़ हम इन जगहों पर करते हैं। पहली बात, आर्टिकल जो होते हैं उनका यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल का यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं। और ए एन हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे द। ठीक है, तो देखो एन इज स्पेसिफिक पर्सन। इसका मतलब क्या है? किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए। अगर कोई विशेष व्यक्ति है तो उसमें भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? द का यूज़ कर सकते हैं। विशेष से रिलेटेड है कोई चीज़ तब द को ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो नेम ऑफ रिवर, किसी भी नदी के नाम से पहले, जैसे कि गंगा होती है, यमुना होती है, द गंगा, द यमुना। ठीक है, ऐसे भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? द का यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन मतलब कि पहाड़ों से पहले भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं ना क्या, हिमालय होता है तो द हिमालय, तो हम द का यूज़ कर सकते हैं किसी भी पहाड़ से पहले। ठीक है, ओशन मतलब कि अवसर। क्या होता है ये? अवसर मतलब कि किसी भी अवसर से पहले, जैसे कि दिवाली होता है, ये जो अवसर होते हैं ना, इनसे पहले भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द दिवाली। ठीक है, आगे देखो स्पेसिफिक बुक, किसी भी विशेष किताब के लिए, मतलब किसी भी विशेष किताब, वो कैसी किताब हो सकती है? होली बुक। कौन सी? होली बुक के लिए, जैसे कि गीता, बाइबल, द गीता, द बाइबल। तो ये विशेष किताब हो गई ना, और इनके लिए भी हम किनका यूज़ कर सकते हैं? द का यूज़ कर सकते हैं। 6th है हमारा सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ये एडजेक्टिव के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये एडजेक्टिव के अंदर होता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि जो सबसे ऊपर डिग्री होती है। मान लो कि तुम अच्छे हो, और मतलब तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, तो सबसे ऊपर वाली डिग्री सबसे सुपर वाली डिग्री। देखो गुड होता है एडजेक्टिव के अंदर, आपने पढ़े होंगे जो डिग्रियां होती हैं पढ़ी होंगी, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होती है कंपैरेटिव डिग्री, और जो बेस्ट है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी हम किनका यूज़ कर सकते हैं? द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने कहा मोस्ट इंटेलिजेंट, एक तो होता है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो सुपरलेटिव के अंदर आता है। उससे पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले, किसी भी बिल्डिंग से पहले हम कर सकते हैं। आपने सुना होगा द पार्लियामेंट, एक प्रकार से बिल्डिंग हो गई ना, संविधान, जैसे कि द पार्लियामेंट। ठीक है, उसमें हम किसका यूज़ कर सकते हैं? द का यूज़ कर सकते हैं किसी भी विशेष बिल्डिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि द व्हाइट हाउस। तो जो हाउस है वो एक बिल्डिंग है, पर वो जो विशेष है, जो हाउस है वो विशेष है, द व्हाइट हाउस। ठीक है, सफ़ेद घर है। अब देखो किसी भी न्यूज़पेपर से पहले, हम न्यूज़पेपर से पहले भी इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था इंडियन एक्सपर्ट, तो एक न्यूज़पेपर हो गया ना, मतलब नाम होता है इनका, न्यूज़पेपर्स का नाम होता है, तो उनसे पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। बस ये आपको याद करने होंगे कि इनके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें विशेष होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा, जितने भी जो शब्द होते हैं ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो शब्द होते हैं, इनसे पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। और खासकर दोस्तों ध्यान रखना, ओनली के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, 10th है हमारा बिफोर स्पेशल मील्स, किसी भी स्पेशल मील्स मतलब कि भोजन, किसी भी विशेष भोजन से पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
आगे देखो, किसी भी स्पेसिफिक वस्तु के लिए कोई विशेष वस्तु हो। अब तुम्हें पता होगा अगर तुम किसी विशेष वस्तु के बारे में बात कर रहे हो तो आप दा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रेन्स, ट्रेन के लिए, शिप जहाज़ों के लिए, प्लेन्स के लिए, मतलब इन सब के लिए। और यहाँ तो ये आ गया 13, 14, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, ये 14 है, 12, 13 और ये क्या है, ये है 14, ठीक है। तो ट्रेन्स, शिप्स, प्लेन्स, इनसे पहले भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं। नेचर, कोई चीज़ नेचर ने दी हो, मतलब कि प्रकृति ने दी हो, जो मानव ने ना बनाई हो, ठीक है। नेचर का मतलब वो होता है, जैसे कि सन, अर्थ, तो द सन, द अर्थ, तो हम ऐसे उनका यूज़ कर सकते हैं किसी भी नेचर के द्वारा दी गई वस्तु से पहले भी, क्योंकि वो तो विशेष होती है ना। अब सूर्य सबके लिए विशेष, हमें गर्मी देता है। अर्थ सबके लिए विशेष, हम वहाँ रहते हैं, मतलब फसल उगाते हैं, तो सबसे अच्छा होगा ना। ये तो बहुत विशेष है, इन सबसे विशेष तो यही है, तो इसके साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ नहीं, जो नेचर द्वारा दी गई है, जैसे कि द सन, द अर्थ, ठीक है। 14 है हमारा। अब ये कुछ नाम है जिनके साथ भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। वे नाउन लाइक, जैसे कि हॉस्पिटल के साथ, स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, क्रूच के साथ, मतलब कि गिरजाघर ईसाइयों का होता है ये। टेम्पल, मंदिर के साथ, प्रिजन, जेल के साथ, सिनेमा के साथ, बेड के साथ, द बेड, द टेबल, मार्केट के साथ, ऑफिस के साथ, इनके नाम ये भी हो सकते हैं और इनके जो नाम होंगे उनके साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे जिनके साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं। अब किन किन के साथ हम दा का यूज़ नहीं कर सकते उन्हें पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये रहे वहाँ जहाँ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। नोट यूज ऑफ दा का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं। तो देखो, किसी भी देश के साथ, किसी भी देश के नाम के साथ, कंट्रीज मतलब देश के नाम के साथ हम दा का यूज़ नहीं कर सकते। अब देश मतलब कि अपना ही देश आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा इंडिया, क्या कहा मैंने, इंडिया, तो आप इंडिया के साथ दा नहीं लगा सकते, ठीक है। आप द इंडिया नहीं कह सकते। पर अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे कहा था कि न्यूज़पेपर, अगर किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो तब हम दा का यूज़ कर सकते हैं। पर फिर होता है इंडियन एक्सपर्ट एक न्यूज़पेपर का नाम हो गया, तब वहाँ दा लगा है, ठीक है। किसी भी अलग से देश का ही नाम हो गया, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, इंडिया, ये सारे देश के नाम हैं, तो इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लैंग्वेज, किसके साथ, लैंग्वेज भाषा के साथ हम नहीं कर सकते। किसके साथ, भाषा के साथ। अब भाषा हमारी क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश ही लेकर चलते हैं। देखो, इंग्लिश के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते दा का। हम कहते हैं कभी द इंग्लिश, नहीं कहते ना, इसलिए हम इंग्लिश के साथ, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे कुछ भी हो, अगर इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो उनके साथ हम भी दा का यूज़ नहीं कर सकते। पर हम कहीं कहीं देख लेते हैं दा का यूज़ हो जाता है, पर वहाँ उस मतलब सेंस या उस कंडीशन से यूज़ नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखना कि हम कंट्रीज़ के साथ या लैंग्वेज के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते। पर हम कहीं कहीं देखते हैं तो वहाँ वो दा का यूज़ उस तरह से नहीं हो रहा, मतलब जाति के साथ, जाति वर्ग के साथ हो रहा है। हम कहते हैं ना कि द इंडियन पीपल, हमने क्या कहा, द इंडियन पीपल, तो वहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, भारतवासियों की बात कर रही हूँ, जो भारत के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ तो दा आ गया, पर इंडिया कंट्रीज़ के साथ हम दा नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने कहा कि द इंग्लिश रूरल, तो इसमें अगर अलग से ओनली इंग्लिश आए, जैसे मैं कहती हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, या मैं कह सकती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। पर हमने कभी किसी के मुँह से सुना है आई कैन स्पीक द इंग्लिश, बिकॉज एक लैंग्वेज हो गई, भाषा के साथ नहीं कर सकते। और उसी इंग्लिश, हिंदी का यूज़ हम किसी अलग तरीके से कर रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तब हम दा का यूज़ कर लेते हैं। तो जहाँ भी अगर दा का यूज़ हो रहा है तो उस समय जो इंग्लिश या हिंदी या कोई भी भाषा का यूज़ हो रहा है, ध्यान से सुनो, गाइड के अंदर अगर जहाँ भी दा इंग्लिश, दा हिंदी, दा कुछ भी आता है तो वहाँ इंग्लिश हिंदी का यूज़ लैंग्वेज के अनुसार नहीं हो रहा है, और भी जिसके अनुसार हो रहा होगा वो आप देख लेना, ठीक है। किसी मतलब लोगों के अनुसार हो रहा होगा कि इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिशनर लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी वाले लोग, ठीक है, जो हिंदी बोलते हैं। तो लैंग्वेज के साथ हम इनका यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना। किसी भी नाम के साथ अगर वही नाम विशेष हो तो हम दा का यूज़ करेंगे, और वही नाम सिंपल हो तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। मोहन, सोहन, ये सिंपल नाम हो गए, तो इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। सुना है कभी द मोहन, द सोहन,
नहीं सुना, क्योंकि हम नहीं करते। नॉट यूज़ ऑफ द, किसी भी देश के साथ, किसी भी लैंग्वेज के साथ और किसी भी नाम के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते। दा का यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते, ये हमने पढ़ लिया है। और आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं आएंगे, बिकॉज गाइड्स के अंदर नो इम्प्रूवमेंट ऐसा आ जाता है ना, आपने देखा होगा ये चीज़ आ जाती हैं। तो कहाँ कहाँ हम दा का यूज़ नहीं करते, हम वे भी पढ़ेंगे। पर इससे पहले, इसके बाद हम थोड़ी सी दा की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इन 10 मिनट में हमने यूज़ ऑफ द और नॉट यूज़ ऑफ द पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी या करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस। देखो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू डैश बाइबल गॉड मेड डैश द वर्ल्ड। अब इसके अंदर क्या आएगा वो आपको पहचानना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे के आंसर लिख सकते हो, फिर बाद में मैच कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ बाइबल आ गया, और बाइबल एक होली बुक है, ठीक है। ये एक होली बुक है, ये एक विशेष किताब है, और विशेष किताब के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा द। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार गॉड मेड, भगवान ने क्या बनाया है, संसार बनाया है। तो एक बार सेंस दिमाग लगा के देखो, ये बात ही मेन है कि बाइबल किताब के अनुसार भगवान ने संसार बनाया है, तो ये बात ही मेन है। गॉड नाम ही भगवान का आ गया, तो ये तो विशेष चीज़ है। और वर्ल्ड, संसार, ये भी एक विशेष बात है। तो पहले ही जो इतना सेंटेंस है उससे ही हमें फील हो गया कि जो पूरा जो सेंटेंस है पूरा वो विशेष है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गॉड मेड द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ ये आंसर आ गया है, ठीक है, गॉड मेड द वर्ल्ड। अब देखो, दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। यह पहला समय था मैंने हेल्प मांगी। क्या, मैंने हेल्प की, पूछी या हेल्प मांगी। तो देखो उसको छोड़ो, हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, इसकी हमें आर्टिकल भरना है। तो दिस इज डैश फर्स्ट, और फर्स्ट क्या था, ध्यान लगाओ। फर्स्ट एक हमने अभी पढ़ा था यूज ऑफ दा के अंदर थोड़ी देर पहले ही, कि अगर फर्स्ट सेकंड ऐसे शब्द हो तो हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ताजमहल एक हिस्टोरिकल क्या है, बिल्डिंग है एक, ये ताजमहल, देखो नाम से फील हो रहा है ताजमहल, ठीक है। तो ये तो एक विशेष बिल्डिंग हो गई ना, तो विशेष बिल्डिंग के साथ हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इज द आएगा भाई, बिकॉज देखो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये शब्द आ गया ना। मोस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है या फोर्थ है, द फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके नाम से फील हो रहा है, फ्लावर फूल विशेष होते हैं, सब जानते हैं, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब कि एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो एक प्रकार से देखें तो इसके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। देखो थोड़ा सेंस फील हो रहा है, सेंस बन रहा है कि जो फूल हैं वो बहुत अच्छे हैं या सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने किसका यूज़ कर दिया, दा का यूज़ कर लिया। मुझे तो एक प्रकार से प्रैक्टिस नहीं, एग्जाम्पल्स ही लग रहे हैं, क्योंकि आया ही सबके अंदर दा है। प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगी ए एंड दा की, सबकी एक साथ, क्योंकि अब देखो मैंने इस वीडियो के अंदर दा ही पढ़ाया है, और दा की अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो सबके अंदर दा ही नहीं आएगा। तो एक प्रकार से आप इन्हें एग्जाम्पल ही मान लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स ही हैं। एवरेस्ट इज द डैश हाईएस्ट माउंटेन पिक इन डैश वर्ल्ड, ठीक है। एवरेस्ट भी लिख सकते हो, माउंटेन एवरेस्ट भी लिख सकते हो। तो एक पहाड़ का नाम हो गया, और माउंटेन एवरेस्ट कितनी विशेष पहाड़ है, कितना विशेष पहाड़ है, नाम भी हमने इसका बहुत बार सुना है, किताबों के अंदर में इसका नाम भी पढ़ते हैं। तो विशेष चीज हो गई। और तीसरी इसमें बात क्या है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ज़्यादा पता है क्या आता है, एस्ट ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। हाईएस्ट, बिगेस्ट, ठीक है। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड, या तो दा ही आएगा बिकॉज वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि
आर्टिकल का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोई भी आर्टिकल ए एंड द किसी में से भी हम के कहाँ कहाँ इनका यूज नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, इन कुछ केसेस में आर्टिकल यूज नहीं होते। अब वो केसेस कौन कौन से हैं देखो। मैटीरियल नाउन, मैटीरियल नाउन पता है क्या होता है, पदार्थवाचक, किसी भी पदार्थ की बात कर रहे हैं तब क्या नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नाउन की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर आपको वो वीडियो मेरी देखनी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हो। तो किसी भी मैटीरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि एक आयरन है, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और भी कई मैटीरियल होते हैं, ठीक है। सेकंड है किसी भी टाइटल, किसी भी कोई टाइटल, कोई नाम होता है ना, उसके साथ भी हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया, ये जब हमारे सर ने टेस्ट लिया था ना तो यही दिया था, और ये मुझे कुछ मतलब विशेष नाम लगा ना, किंग जॉर्ज कितना विशेष नाम होगा, इसलिए मैंने दा लगा दिया, पर यह दा नहीं आएगा क्योंकि किसी भी टाइटल के साथ, कोई एक प्रकार से टाइटल हो, कोई नाम लेख हो। टाइटल क्या होता है, कोई नाम लेख, पूरे एक नाम की पट्टी हो, पूरा एक नाम सा लगे ना, तो उसके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। और कलेक्टिव नाउन के साथ भी या कलेक्टिवली नाउन के साथ भी हम किसका यूज़ नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कलेक्टिव मतलब पूरे समूह के साथ, जैसे कि सोसाइटी, ऐसे शब्दों के साथ भी हम दा का आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो इन केसेस में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। अब आके देखो, किसी भी मेटल पदार्थ, कोई भी गेम्स के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। पर अभी आगे एक और बात यहाँ कह रखी है, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगी। देखो, मेटल के साथ, धातु के साथ, गेम्स के साथ, खेलों के साथ हम किसका यूज़ नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी भाववाचक बात हो, कोई भी भाव वाली बात हो, जैसे कि ईमानदार, ऐसी बातें हों, घृणा, नफरत, खुशी, ये सारे भाव होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी हम किसका यूज़ नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मील्स, कोई भी भोजन के साथ, अभी हमने पढ़ा था कि हम भोजन के साथ यूज़ करते हैं, पर हम भोजन के साथ यूज़ नहीं करते। बताऊंगी, टेंशन मत लो। मैन वुमेन, ये शब्द ऐसे अगर इनका सिंपल सेंस में यूज़ हो रहा हो तो मैन वुमेन के साथ भी दा का यूज़ नहीं करते, इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते। पर अगर यही स्पेशली मतलब कि SIA, ठीक है, स्पेशली मतलब कि अगर यही चीज़ अगर भोजन विशेष रूप से यूज़ हो रहा है, किसी विशेष भोजन की बात कर रहे हैं, भाववाचक कोई विशेष बात हो, आयरन मतलब कि कोई मेटल, कोई गेम्स, बट दे यूज स्पेशली, पर अगर इनका यूज़ किसी विशेष सेंस में हो रहा है, विशेष बात में हो रहा है, तब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेटल है, हमने ले लिया आयरन, वैसे हम आयरन के साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे, पर अगर मैं विशेष बात कहूँ कि द आयरन, जैसे मैंने कहा था आयरन इन द फाउंड इन द कोलर माइंस, मतलब कि जो आयरन है वो कोलर माइंस में पाया जाता है, तो यहाँ विशेष बात है, तो मैंने किसका यूज़ किया है, दा का यूज़ किया है। तो इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते, पर अगर ये इनका यूज़ विशेष बात के लिए किया जाए तो जब हम दा का यूज़ आर्टिकल का यूज़ हम इनके साथ, इन सब के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, पर अगर इन्हीं का यूज़ किसी विशेष बात के लिए किया जाता है तब हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया है। अब देखो, अब इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, वो कौन सी होगी, ए एन दा, और कहाँ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, उसकी अब मैं थोड़ी सी आपकी कोशिश करवाऊंगी, इसलिए मैं ए और एन का मतलब बता देती हूँ। देखो, ए का यूज़ हम जब करते हैं, अभी थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि इसकी बात ही थोड़ी सी है। ए और एन का यूज़, एक शब्द हो ना, एक के सेंस में ए और एन का यूज़ करते हैं। ए का यूज़ हम जब करेंगे जब पहले शब्द की जो साउंड है, अगर साउंड हमें व्यंजन की आ रही हो तो हम ए यूज़ करेंगे, और अगर साउंड हमें वोवल की आ रही है तो हम एन का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, ए यूज़ जब करेंगे जब इस साइड कोई भी मान लो शब्द है, अगर उसका जो पहला शब्द होगा उसकी साउंड कॉन्सोनेंट आ रही हो तब ए का यूज़ करेंगे, और इसी शब्द में कोई शब्द सर वोवल आ रहा तो हम एन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो देखो, फर्स्ट है हमारा, इसके अंदर ए एन दा किसी में से भी कोई भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा I ate डैश ऑरेंज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये कोई विशेष बात तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है कि इतना तो हम सबको पता है कि विशेष बात नहीं कि मैंने संतरा खाया, कोई विशेष बात नहीं है, तो दा तो आएगा नहीं। अब ए या एन में से कुछ भी आएगा, या तो ए आएगा या एन आएगा। देखो ये क्या है, ऑरेंज,
ऑरेंज में साउंड किसकी आई, स्टार्ट में ऑरेंज में ओ की साउंड आई, और ओ एक स्वर है, हिंदी में स्वर है, स्वर यानी वोवल, और वोवल के साथ हम यूज करते हैं एन का, तो यहाँ आ जाएगा एन, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड है दिस इज डैश फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट आ गया, और फर्स्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। डैश ट्रिब्यून इज अ डेली न्यूज़पेपर। अब इसमें एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है कि जो ट्रिब्यून है वो एक क्या है, रोज का क्या है, एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर के नाम पर भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। डैश डिनर गिवन बाय मी वाज डिलीशियस बाय ऑल। हमने क्या पढ़ा था, किसी भोजन के साथ हम द का यूज करेंगे, पर नहीं करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि भोजन के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, पर अगर उसी भोजन की बात विशेष में की जाए कि जो डिनर है वो मेरे द्वारा दिया गया है और वो कैसा है, सबके द्वारा डिलीशियस, बहुत अच्छा है। मान लो मैंने किसी को भोजन दिया और सबने कहा कि ये भोजन अच्छा है, तो बात तो विशेष की गई है, और हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। मील्स के साथ मतलब किसी भोजन के साथ कोई विशेष भोजन की बात हो रही हो ना, तब तो हम उससे पहले दा का यूज करते ही है। अगर भोजन विशेष नहीं है, विशेष तरीके से उसकी बात नहीं हो रही है, तब हम दा का यूज नहीं करेंगे। फिफ्थ है हमारा आई शैल बी बैक इन लेस देन डैश आवर। अब इसमें देखो कोई विशेष बात तो है नहीं। अब इसके अंदर देखो ये क्या है, हावर, ये हावर नहीं है, ये आवर है, ठीक है, तो इसको हावर कहते हैं, पर ये हावर नहीं, ये आवर है। अब आवर में आ गया, आ क्या एक स्वर है, स्वर के साथ हम एन का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। नाइन्थ है हमारा न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, यहाँ ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क मतलब किसी भी शहर से पहले हम ए का यूज करते हैं, और ये क्या एक शहर है न्यूयॉर्क, तो इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। ध्यान रखना किसी भी शहर से पहले हम ए का यूज करते हैं, तो न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, और वो भी एक ही है, शहर के ना, बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, पर वो एक ही है, न्यूयॉर्क एक ही है, ठीक है, और ए और एन का यूज हम एक के सेंस में भी करते हैं। एट्थ है हमारा आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज, यहाँ क्या आएगा, देखो ये HONEST, ये होनेस्ट नहीं होता ईमानदार, ये ऑनेस्ट होता है। इसकी जो उच्चारण होगा, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ गया तो ओ क्या है एक स्वर, और स्वर के साथ हम यूज करते हैं एन का। अब यहाँ देखो एक प्रकार से आप ये भी देख सकते हो, ए का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि एल है ना, लार्ज ले शब्द आया है, और ले क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। और ऑनेस्ट में क्या है, ऑनेस्ट ओ आया है, ठीक है, और ओ क्या है एक स्वर है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने मतलब कि आज हमारे आर्टिकल ख़त्म हो चुके हैं। हमने इससे पहली वीडियो में ए और एन पढ़ा था, और इसके अंदर दा कब लगाएंगे और कब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा वो पढ़ लिया है। तो हमारा आर्टिकल का इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट होता है, और आगे के जितने टॉपिक बचते हैं उनकी भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप भी चाहते हो कि इस पर आपके दोस्त कन्फ्यूज़ ना हो, तो इसको हर जगह इस वीडियो को शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी हमेशा के लिए खुश रहो, बने रहो, स्वस्थ रहो।